व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट फ्रॉम द चैनल शुभंकर मिश्रा। तो अभी हमने सर का जो पॉडकास्ट था पवन सिंह के साथ उस पर भी रिएक्ट किया था, तो काफी लोगों ने कहा था कि इनके पॉडकास्ट पे भी रिएक्ट करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो आज देखने वाले हैं हम इसको पहले पार्ट में, और इनकी लाइफ के बारे में पता लगेगा। अक्षरा सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है, पवन सिंह को लेकर भी क्या कुछ कहा है। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें। 1 2 3 गो। क्या रिश्ता है पवन सिंह से? बाली और सुगरी में वाला है। पवन सिंह को हमने टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। नहीं, मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, मेरे पास काम नहीं है। तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने? काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। काजल राघवानी ब्रेकअप है। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू लिया, हमने पूछा क्या लगता है प्यार, तो कहे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। खेसारी लाल को क्या लगता है जब रोमांटिक सीन करते? जिंदगी इतनी हार्ड है हमारी कि कुछ सॉफ्ट लगता ही नहीं बाबा। शरद दादा रोए थे या काजल? रोई दोनों में थे। हमारा कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? मेरी पत्नी कलजुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सब शादीशुदा है, और उसके बाद सबकी लाइफ में एक लड़की और। अब लोग कहते हैं ये कौन सा कल्चर, बड़ा अश्लीलता का आरोप लगता है कि रिमोट से लहंगा उठा दूंगा और बेबी बियर पी के नाचेली। गाया हूँ तो गाया हूँ। जो गाना बनाते हो सारा अपनी बेटी के साथ बैठ के सुन सकते हो। खेसारी लाल को अपने अश्लील गानों को लेकर आज दुख है, पछतावा है। रवीश कुमार ने एक दिन थंबनेल लगाई, हम भी थे उसमें। हाँ 700 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन। आपको एम्बैरेसमेंट हुई थी? रवीश कुमार ने डाला था। बिग बॉस जाना गलती थी आपकी? बिग बॉस में थोड़ा सा आप सहम गए थे। बिग बॉस से निकले हुए जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ? विराट कोहली या रोहित शर्मा? खेसारी लाल को कौन पसंद? तकलीफ हुई थी जब मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से रोहित को हटाया गया था? सर मैं सच पूछे तो इस बार मुंबई इंडियंस का एक भी मैच नहीं देखा। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। ये लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव शक्ति है, चमत्कार है। कोई शक्ति नहीं है। ये स्टेटमेंट आया आपका जिसमें आपने कहा कि मुझे बिहार का सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कोई सहयोग नहीं किया। आपने किया किसी गरीब कलाकार का सहयोग? खेसारी लाल को प्रशांत किशोर में कुछ दिखता है या लगता है कि ये भी उन्हीं का हिस्सा है जो वहाँ पहले से है? वो इंसान चीता है। बिहार जो बदहाल उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? लोग दामाद ढूंढते हैं, नेता नहीं। सही बात, बहुत बड़ी बात है। बबुआ हमारी अब इंटरेस्टिंग रहेगा पॉडकास्ट। अडीएम ना तो सीएम होई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा। पॉडकास्ट ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक हाईलाइट से। तो मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। किसी कमाल के शायर ने कमाल की बात कही, और आज जो हमारे मेहमान हैं उन पर ये बात सटीक बैठती है। वो ये समझाते हैं कि आसमान में सुराख हो सकता है, अगर आपकी नीयत है, अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, तो आप अपने हर ख्वाब को मुकम्मल कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और काफ़ी लोगों ने हमसे कहा था कि खेसारी भैया को बुलाइएगा। कोई अपने आप को पावर स्टार कहता है, कोई अपने आप को सुपर स्टार कहता है, लेकिन जितना लोगों से हमने देखा, लोग आपको किंग कहते हैं, जो दिलों पर राज करता है। ये लोगों का प्यार है बाबा, और न्यूज़ बुक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। और मैं भी आपका फ़ैन हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस लायक बना जो आप जैसे ज्ञानी आदमी और आप जैसे शुभ विचार और इतने प्यारे हृदय के आदमी हैं। आपके सामने मुझे बैठने का मौका मिला, तो ये हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि मैं पढ़ा नहीं, सिर्फ लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो लड़के बड़ा हुआ मैं, पढ़ के नहीं। बट आप जैसे बड़े भाइयों का जगह जहाँ आदमी खड़ा होने के लिए सोचता है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। यूपी बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो आपसे अपने आप को रिलेट कर पाती है। आज आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, बहुत सारे आपके फ़ैन भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा शुरू से शुरू किया जाए। कैसे जिंदगी वाला बहुत कठिनाई था, क्योंकि ये ठीक है, लोग अपनी रोने वाली कहानी सक्सेसफुल होने का बताते हैं, लेकिन कई कहानियाँ असली होती हैं। हर कहानी वो टीवी वाली नहीं होती है। कि टीवी पे आंसू दिखा के हम बहुत गरीब थे। आप थे? हाँ। कौन कौन है घर परिवार? मेरे घर परिवार में मम्मी, पापा, मेरे चाचा, जो कि चाचा ने ही मुझे पाला। मम्मी शुरू से पापा के साथ इसलिए रही कि पापा दिन में चना बेचते थे। कहाँ पे? ओखला में, संजय कॉलोनी एक जगह है दिल्ली में। तो वहाँ पे दिन में चना बेचते थे, रात को गार्ड की नौकरी करते थे। क्योंकि 7 बच्चे थे, चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई। पहले लोग मेहनती भी तो थे। माँ ने, क्योंकि चाचा की वाइफ हमारी बहुत पहले, चाची मेरी गुजर गई, तो उस समय माँ ने ही सबको पाला और एक जिम्मेदारी थी माँ को।
तो चाचा मेरे लिए हृदय में हमेशा इसलिए रहते हैं कि मैं 6 साल के था तब से मैं कमाने लगा। मैं उस समय से गाना गाने लगा, दूध बेचता था। 6 साल में कहाँ गाना गा रहे थे? हाँ, किस मतलब कहाँ पर? दूध बेचता था मैं, 6-7 साल का आसपास था। हाँ तो मैं टिफिन में दूध लेके हाँ। और घर घर पहुंचाता था। अच्छा, तो वहाँ पे जाता था ना, दिल्ली तो में? नहीं, गांव पे। अच्छा गाँव पे। ओके दिल्ली में तो मैं 2003-4 में आया। ओके ओके ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं दूध लेके जाता था, तो पानी उनी मिलाना होता था थोड़ा सा, तो 2 रुपये मिला के लिए भी मिलते थे उसी में से। तो चाचा शुरू से ही गाय भैंस, हम लोग यहाँ बटैया चलता है, जैसे किसी का भैंस हम बटैया ले लिए, हाँ उसके बाद और कुछ उसके प्रॉफिट बाद देते रहेंगे हाँ उनको। प्रॉफिट उनको देते रहेंगे, जैसे हम खेत उत लेते खेत में हमारे यहाँ हाँ, हमेशा हाँ। बटेगा। हैं। हाँ, तो उसी टाइप का हम लोग बटैया भैंस गाय भी लेते थे। तो अपनी औकात तो थी नहीं खरीदने की, तो आदमी बटैया लेकर ही जीवन चलाता था। तो चाचा 15-15 भैंस गाय हिसाब से आदमी करता भी था, और शुरुआत वहीं से हुई मेरी। और मेरे जीवन में चाचा के मेरे रोल बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे साइकिल पे बैठा कर, ब्यास लोग पहले होते थे, अब आज भी हैं, रामायण महाभारत जो गाते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं के साथ में सीखता था। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो वो सबसे गंदी चीज़ कर ये गए थे कि हमारे सपनों की औकात छोटी कर गए थे। हम बड़ा सोचना ही भूल गए थे कई सालों तक कि ये बड़ा होता है। अब खेसारी लाल यादव जो दूध बेच रहे थे, चाचा चना बेच रहे थे, कहाँ समझ में आ गया कि गुरु हम भी बनेंगे सुपरस्टार, हमको भी चाहिए साला फुल इज्जत। फुल बाबा हम इज्जत। कभी सोए ही नहीं, इसलिए सपने नहीं देख पाए। हम तो सिर्फ मेहनत किए, और मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही, कि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। मेक और ब्रेक वाली बात ऐसा आ नहीं जाती था है कि मेरे पास बहुत कुछ थी, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ था। शायद मैं आज अगर इस जगह पे पहुंचा हूं तो मेरे गरीबी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। एक पैंट में हम सब, अगर शादी किसी की होती थी तो एक ही पैंट सिला जाता था, और सातों भाइयों को, कभी छोटा होता था तब बड़ा भाई का है पैंट तो हम कभी डाँड़ा से कस लेते थे। अब बेल्ट तो था नहीं, औकात तो थी नहीं बेल्ट पहनने की, तो डाँड़ा था हमारे यहाँ। आज भी डाँड़ा पहनता है आदमी, और हमारे यहाँ डाँड़ा ब्लैक कलर की माँ घुंघरू उंघरू बांध के उसमें सब रखती थी। अच्छा, तो उसका डाँड़ा ये से तो कस बेल्ट लेते की थे, तरह तो बना ढीला के। होता था भाई का कमर और हमारा कमर, तो और यहाँ से आदमी मोड़ता था इसको, और मोड़ के उसी से बारात चले जाते थे हम लोग। तो वो गरीबी इतनी ज़्यादा थी ना कि, बट एक चीज़ था, उस गरीबी में प्यार बहुत थे। आज पैसे हुए ना तो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़ी सा अलग हो गए, और आज भी आदमी रिश्तों को समेटने की कोशिश करता है, बट उनको लगता है कि हम उनसे दूर हैं। तो खेसारी लाल यादव से एक सवाल हम भी पूछेंगे। जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू किया, तो नवाज भाई ने हमसे एक बात कही, कहा यार जब पैसा आ गया ना शुभांकर तो अकेलापन भी आ गया। हाँ, अब सोचना पड़ता है किसको फ़ोन लगाएं। जब गांव में रहते थे तो दिन रात पता ही नहीं लगता था, पैसा नहीं था, गरीबी थी, फकीरी थी, लेकिन उस फकीरी में एक रईसी थी। हाँ, अब रईसी में भी एक फकीरी है, एक अकेलापन है, दिखाने के लिए सब है, जलवा है, नंबर है, स्टाइल मारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यार कुछ अकेलापन है, खोखलापन थोड़ा सा अब लगने लगा है। दोस्त यार कट गए हैं, जो आए हैं वो मतलब वाले हैं, ये सब आपको फील होता है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत हूँ, हाँ। तो मैं कभी आज तक दिमाग से कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा दिमाग खराब आज तक नहीं हुआ। हमेशा दिल से सोचा और दिल से ही करने की कोशिश की, चाहे वो मेरे रिश्ते या मेरा वर्क या मेरी कोई भी चीज़ें, मैं हमेशा दिल से करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि दिल की हुई चीज़ कोई भी हो ना तो दिल तक पहुँच ही जाती है, और दिमाग से कही हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो मेरे कभी भी, चाहे मेरे परिवार के रिश्ते हो या चाहे मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं, सबके रिश्ते, हमेशा मैं उनके लिए तत्पर रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं थकता बहुत हूँ, क्योंकि सोता बहुत कम हूँ मैं, तो कभी सो गया तो किसी का कॉल नहीं उठा, तो उसका भी दर्द होता है यार, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। तो वो है, एक अकेलापन तो है, आज है सबके लिए, क्योंकि हम सबके लिए मरते हैं ना बाबा, तो अकेला ही फाइट करना अभी पड़ेगा दोस्त यार ज़्यादा हैं या फैन, खाली फैन रह गए या मतलब वाले दोस्त हैं? अभी दोस्त यार हैं वो बचपन वाले जिनके साथ ठिलवाई करते थे? अब साथ नहीं है तो कहाँ है, वो भी अपने जीवन चला रहे हैं, वो सब लोग 2-2-3-3 बच्चा पैदा कर लिया है। हमारा तो 2 गो है, हम तो जब इस बार गांव में गए तो सबका 3-3 4-4 गो, सब मेरे से बाद में शादी हुआ, सब 3-3 4-4 गो खींच दिया है। होकर बोले यार इतनी जल्दी प्रोडक्शन हाउस तुम लोग का कैसे खोला? मैं तो अभी चल ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब दोस्त सब, कोई दिल्ली है तो कोई पंजाब है तो कोई कलकत्ता है, तो जब हम जाते हैं तो मैं छठ में हमेशा जाता हूँ, क्योंकि छठ में कई सारे दोस्त मेरे आते हैं, तो उनसे मिलना होता है। लेकिन लोग मिलने कहाँ देते हैं, वहाँ भी जाता हूँ तो लोग अपना त्यौहार छोड़ के, बलिया से 10 गाड़ी से कोई आ गया, तो कोई आरा से आ गया, तो कोई सिवान से आया, तो कोई छपरा से, सब अपने घर के त्यौहार छोड़ के मेरे घर पे आ जाते हैं, तो मैं वहाँ भी ठीक से नहीं मिल पाता उनसे, उनके साथ 10 ये सारी है। और मैं जाता भी हूँ 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, नहीं तो फिर हम मम्मी पापा को परेशानी होंगी। आप बिहार से हैं तो आप लोगों को तो छठ की भव्यता पता है, लेकिन देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो छठ की वो भव्यता बिहारियों के लिए नहीं समझता। हम जो टीवी में काम करते बहुत हैं बड़ा तो हमारे जो त्योहार होता बिहार के मित्र थे, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आती है, तो वो दिवाली नोएडा में रह के मना लेते थे और छठ के समय दिल्ली मुंबई से गाँव जाते थे। क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग हो जो इससे नहीं जानता होगा, उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है। मैं तो लोग दिवाली में घर आते हैं, बिहारी छठ में घर जाता है। समझिए कि हाँ, हमारे लिए छठ छठ में हमारे जब- लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है।
क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है, और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता उधर है, अगर वो सबसे छठ बड़ी त्योहार भूल गया, त्योहार होता तो है उसे बिहारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संस्कार में छठ जो त्यौहार है ना, वो सबको जोड़ता है। जैसे दीपावली हो गई, हमारे यहाँ त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या माँ बेटे की जिउतिया हो। मुझे लगता है कि हर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तू एक साल याद मत कर मुझे, बट एक दिन आएगा ना कि तू मेरे लिए याद करेगा, चाहे वो माँ बेटे की बात हो या पति पत्नी की हो या भाई बहन की हो। तो सारे रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना, इसलिए शायद हम अपने रिश्तों को ज़्यादा समझ पाते हैं। ठेकुआ खाने का भी शौक है? अरे बाबा, ठेकुआ अब हमारी मेहरारू ही करती है। हाँ। और मुंबई में ही करती है। अब मुंबई में अब ठीक ठाक घर है अपना, एक छोटा सा है, तो वहाँ पे अपना पोखरा भी खुनवा देती है, वहाँ पे कोसी भरने के लिए बहुत पर्याप्त जगह भी है। तो बहुत सारे लोग जो गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, सिवान से हैं, तो मेरे ही लॉन में आके सब लोग छठ करते हैं। तो ठेकुआ मिलता ही है, और मैं यहाँ जाता हूँ तो फिर मम्मी के यहाँ से मंगा लेता हूँ, क्योंकि आसपास ही शूट करते रहता हूँ। तो ये छठ मैया का आशीर्वाद कब लगा? कहाँ से ये हीरो बनने की शुरुआत हुई? कहाँ से गाना बजाना हुआ? क्योंकि कई लोगों ने हमको बताया कि आप कलाकारों के साथ काम करते थे, उनका हेल्पर बॉय थे, और छोटा छोटा बहुत सारा काम आपने किया। हाँ, मैं गांव पे ना अखंड बहुत गाया हूँ। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। ये मैं कम से कम ना भी गाया हूँ तो 500 से 700। 500-700 जहाँ भी होता था ना, कान को सुनने को आ गया ना, मैं रातों रात, हम लोग 40-45 लोग, हमारे गांव के छोटे छोटे एकदम, उस समय एज भी कम थी, हम लोग चले जाते थे। वो एक ताकि कैसे गाते थे? 2 लाइन सुनाई ना हमको। न हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इतना ही गाना होता था, और सारी दुनिया के धुन उसी में लपेट देते थे हम लोग, और लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि हम छोटे थे, और पूरी खाने को भी मिलता था। हाँ, पूरी खाने उस समय तो भूख बहुत थी, हाँ। खाना नहीं था, भूख बहुत थी, तो कुछ भी मिलता था ना तो हमारे लिए त्योहार ही नजर आता था। वैसे भी गांव में जो पूड़ी और सब्जी मिलती है, हाँ। वो और गल का साग, उसका स्वाद अलग है। उसका तो जमीन पे बैठे खाना, वो पत्तल पे टाट बिछा के लाइन से लड़के बैठे हैं। पत्तल पे सब हाँ, बैठे हैं, पत्तल पे और बैठ। ड्यूटी। अब वही आज पंचायत में देखिए, हाँ। पंचायत जैसे सीरीज में छोटी छोटी चीजों को कितना बेहतर किया है। पंचायत तो वो मुझे सीरीज, याद आया, मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे पंचायत वेब सीरीज, भाई ये पंचायत चीज तो तो है। बहुत ही बढ़िया आप लगता जब है। पंचायत वेब सीरीज भी जब देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ठहराव, हाँ। सहम से, आराम वो आराम ऐसे से है जो कहानी मैं चल आराम से मतलब एंजॉय करते हैं, लेटे लेटे, बहुत ही गांव की बनाई भी फील बहुत दिखाई, अच्छी है। हाँ, वो वेब बहुत सीरीज अच्छी बढ़िया। बनाई है। और अभी तक जो पॉडकास्ट चला है, अभी तो कोई खुलासे वैसे नहीं हुए, मतलब कि कुछ वो, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं पॉडकास्ट में मिर्च मसाला मिले, वो चीज बहुत एक लाइफ स्ट्रगल देखा है, और वो चीज होती तो है भी शुरू हुआ है। लाइफ। अगर आप देखोगे ना, ये टेक्नोलॉजी वाली लाइफ, ये 10-12 मैक्स टू मैक्स 14-15 साल ही हुए होंगे, 2009-10 से लगा लो, जब आईफोन ये सब आने लगे। उससे पहले एक स्लो जिंदगी थी हमारी, मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए टीवी होता था, गेम के नाम पर वो सांप वाला गेम होता था फोन के अंदर बस कभी कभार, ठीक है, नहीं तो टीवी ही एंटरटेनमेंट सोर्स होता था, या कोई मूवी सिनेमा हॉल में आ गई, नहीं तो इंसान बैठा, उसका वक्त होता था लोगों से बात करने का। आज लोगों से बात करने ज्यादा इंसान अपने फोन से बात कर लेता है, बैठा बैठा उसी से। वो उसका बेस्ट फ्रेंड आज के टाइम में नहीं मानते हुए मैं कहूंगा, इंसान का बेस्ट फ्रेंड आज के टाइम पर फोन हो चुका है। एक दो तरीके लोग से। में जैसे हम भी है ना कई बार, हाँ। कि बैठे बैठे ये भी फोन में हाँ, होता है, फोन तो फोन फिर में याद है वो कि चीज। अच्छा। और देखो, इसका पॉजिटिव ये है कि मैं कहूंगा कि इंसान वैसा अकेलापन फील नहीं करता, बोर नहीं होता। लेकिन दूसरा ये है कि इंसानों की अहमियत या वो जो एक रिलेशंस होते थे, वो कहीं ना कहीं क्योंकि कम हमें होते लगता जा है रहे हैं। जैसे अरे वीडियो कॉल पे बात कर लो कोई ना, है ना, कहीं आए होता है। पहले क्या होता था, अरे इतना टाइम हो गया देखे मिले इतना टाइम, अब कहाँ बैठा बंदा वीडियो कॉल पे, ऐसे जैसे आप घर में ही हो ये बिल्कुल। चीज बड़ी मेरे को रिकॉल हुई, जैसे पत्तल पे बैठ के गांव में खाना, ऐसे जब पूरी भंडारा भी होता है, तो अब तो शहरों में कभी कभी भंडारा कहीं दिखता है तो रुक के इंसान खा लेता जैसे है, last- लेकिन गांव में तो अलग ही फीलिंग, अलग ही वाइब होती है। अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है, इंटरेस्टिंग, अभी आगे और मोड़ लेगा, देखते हैं आगे क्या कुछ पता लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, बिहारी लोगों के लिए छठ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत बड़ा और धूमधाम से मनाते हैं वो त्योहार भी, जैसे दिवाली नॉर्मली मनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।